माने को मौत को भय न कर गाओ, जो मौत जीत गाओ। मौत को जीत जाना ही मौत का भय खत्म होना है। जितनो बड़ो पापी हुज्जे वो उतनो ज्यादा मौत से डरात है, जब बिल्कुल गारंटी जानियो। जितने ये क्रिमिनल होते हैं जी मर भी भयंकर डरात। संतो हो कोई वरन तो अवै ले चलो। कबीरदास जी ने कही है कि मौत से या जग डरे पर मोरे मन आनंद, और मरने पर ही पाऊंगा मैं तो पूर्ण आनंद। जब मरने जब तुम्हें मिले हैं हम। सुखदेव जी खुश हो गए, बोले परीक्षित ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हम तुम्हें मौत को भय छुटावे आए थे, अब तुम्हें मौत घरे ठाणियो, तुम्हें ब्याह दिखा रहा हो, तो चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे बब्बा अर्जुन की और सुभद्रा दादी की शादी सुनाए। क्या हुआ, एक दिन बलराम ने दाऊ ने कन्हैया से कहा, रे कन्हैया। बोले हाँ दाऊ। बोले देखो कन्हैया, तुम्हें तो कोई घर दौर की चिंता है नहीं, अब बहन सुभद्रा विवाह के लायक हो गई है, कहूं लड़का देखो। अब भगवान बोले दाऊ जब तुम हो तो हमारी का जरूरत है। बलराम जी बोले तो कन्हैया एक लड़का तो हमने देखो है, कर दें। ये समय पावर में है, वर्चस्व अच्छा है, अच्छा नाव खुलो ने लड़का को। भगवान ने सोची अर्जुन की या कह रहा है, वो बलराम जी कह रहे थे दुर्योधन की। भगवान बोले जाओ दाऊ अगर तुमने देखो है तो अच्छो ही कहा हो। तो बलराम बोले हम पहुंचा रहे टीका। बोले पहुंचा दी। ये दुर्योधन के टीका चलोगा। लड़का की बात ही नहीं खुली। भगवान ने जब कार्ड देखो कि सुभद्रा संग दुर्योधन, और भगवान ने कही हमारी बहनों दुष्ट के भी आई जाए। अब भगवान ने सोची दाऊ ने तो हमसे पूछी थी, गलती दाऊ की भी नहीं, हमने हाउ भारी। भगवान ने सोची का करें। सो भगवान पहुंची सुभद्रा के बहन के। बोले सुभद्रा हमने पुरुष तो एक से एक देखे, पर जो अर्जुन है ऐसा पुरुष नहीं है दुनिया में। और भगवान ने इतनी तारीफ करी सुभद्रा के सामने अर्जुन की कि सुभद्रा मन ही मन अर्जुन से प्रेम कर बैठी, मन ही मन। भगवान बोले सुनो सुभद्रा, अर्जुन जी ऐसो चरित्रवान नहीं है दुनिया में। बोले कैसो? बोले भगवान अब सुना रहे हैं अर्जुन की। एक बार बोले हम और अर्जुन गए इंद्र के। दुनिया में इंद्र से अच्छा मृदंग वादक पैदा नहीं हुआ आज तक। इतना अच्छा मृदंग दुनिया में कोई नहीं बजा सकता जितना अच्छा अर्जुन बजाते थे। और जब अर्जुन ने इंद्र की सभा में मृदंग बजाओ, उर्वशी नाम की अप्सरा पागल हो गई, मोहित हो गई। इंद्र बोले सरकार तो नकाबाज बढ़ा दे रही भज्जा, और कहा आज की तो बात आई है, आओ। राम इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आज रुक जाओ। भगवान बोले ठीक है रुके जा रहे, कल फिर प्रोग्राम हुई कार्यक्रम, फिर चले जाए। अलग कमरा में अर्जुन रुक गए, अलग में भगवान रुक गए स्वर्ग लोक में। भगवान ने कहा देखो रात के 12 बजे उर्वशी चुपचाप अर्जुन के कमरा तरफ जा रही, सो पीछे से भगवान पहुंचे। भगवान खड़े हो गए कमरा के बाहर। अर्जुन तो बैठे बैठे कृष्ण 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 भजन कर ही रहे थे। जो उर्वशी को देखा, अरे देवी तुम? उर्वशी बोली अर्जुन धन्य है तुम्हारे लिए, मेरी इच्छा है कि तुमसे मेरे को एक पुत्र हो जाए बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अर्जुन बोले देखो उर्वशी, जरूरी नहीं है कि जैसो पिता होए ऊसो ही पुत्र होए। जरूरी नहीं है कि जो बाप के गुण है लड़का मेरे में। अपन ने अक्सर करके देखो है, अक्सर करके अगर पिता आत्मदेव जैसो ब्राह्मण है तो कहो के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए, और कहो बाप हो हिरण्याकश्यपु जैसो राक्षस, कहो के घर प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए। ये तो कई पूर्वजों के पुण्य जानियो
कि बाप हो राजा दशरथ और लड़का कहूं राम हो जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे पूर्वज भारी पुण्यात्मा कहा है। न आत्मदेव के धुंधकारी और हिरणा कश्यपु के प्रहलाद होते आज के समय में। नहीं नहीं अर्जुन, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, तुम्हारे जैसा स्वरूपवान, तुम्हारे जैसा धनुर्धर, तुम्हारे जैसा गायक, तुम्हारे जैसा मृदंग बजाने वाला, युद्ध कौशल में पारंगत। अर्जुन बोले देखो देवी, हम बार बार कह रहे कि जरूरी नहीं है हम जैसो, ये बोले हमें बिल्कुल तुम जैसो चाहिए। अर्जुन ने, अब भगवान सुन आ रहा है छुपी छुपी क्या कह रहे हैं अर्जुन उर्वशी से, देवी मेरे समान पुत्र जनो यदि, किंतु जो न बाण विद्या का ज्ञाता हो, तो कल को तुम कहोगी अर्जुन तुम कैसे दान दाता हो। उर्वशी बोली नहीं, हमें लड़का चाहे तुम ही जैसो। अर्जुन ने दो ही हाथ जोड़े और कहा देवी मान लो आज से कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो, हम जैसो चाहे तो हम ही को बना ले। भगवान ने दौड़ करके अर्जुन को हृदय से लगा लिया, धन्य रे अर्जुन, हम तो तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे। भगवान बोले ऐसो चरित्रवान है अर्जुन। देवी बीच बीच में हमों की दवाई भी करत रहे। एक बार का भाव, अर्जुन आज सवेरे सवेरे भगवान उठे सूखे, तो भगवान ने लगी आई और भगवान बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले का है प्रभु, जब माया को आए। भगवान बोले तुम्हारी भाभी। अर्जुन बोले तुम हमें मिलवाओ ना कब। भगवान बोले सबसे मिल गई, माया भाभी से भरने मिल गई, भारी खतरनाक है। अर्जुन बोले नहीं नहीं हमें तो मिलने हैं। देखो अर्जुन ने मिलो खराब है भाभी, नहीं नहीं मिलने। भगवान बोले तुम आन देते मिलवा दे। अर्जुन भूल गए रे, भगवान भूलन लगे। एक दिन भगवान ने मंदारी को बनाओ रूप, दो लाए बंदरा और अर्जुन की सभा के बाहर पहुंच गए और डमरू बजा दी। है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके? अर्जुन के रोंग ठाणे हो गए। मदारी धरा, दिखा खेल। भगवान बोले साहब दो प्रकार को खेल जाना था, एक हल को एक बड़ो। अर्जुन ने सोची पहले हल को देख लाए, अच्छो लगे तो बड़ो देखे न भगा दे। अर्जुन बोले ए मदारी हल को खेल दिखाओ। पूरी के नहीं पाई दे। भगवान ने चढ़ा के कुर्ता की बांह, जब दव नहीं अर्जुन के कन पटा में सो मैं कुर्सी के उड़गा अर्जुन उड़द जा रहा है। अर्जुन अर्जुन ने सोची बड़ी तो कराई कि हल्के खेल की काई, कहूं बड़े की कह देते तो कुर्सी पे ही निपट जाते। आप सोची जैसे बन है घरे तो आई जे हैं, बीच में कुर्सी अलग अर्जुन अलग, नीचे हो गिर रहे हैं। अर्जुन आके खजूर पे गिरे। अर्जुन ने सोची चलो हम घर ढूंढ ढाड़ के चले ही जे हैं। अर्जुन ने नीचे कहा देखो कि एक इतने लंबे लंबे दांत एक खब्बीसनी पिशाचनी बैठी है, वो कह रही है कि हमें मानव के मांस की बास आ रही है। अर्जुन ने सोची यार ऐसे अच्छे तो गिराई के मार जाते, तुरंत प्राण कड़ जाते, अब जा चींत चींत के खे है। उन्हें अर्जुन को उतारो खजूर पे से। अर्जुन को देख के बोली हम तुम्हें खाएंगे नहीं। बोले फिर? बोले हम तुमसे शादी करेंगे। अर्जुन ने कही देखो का भाव है बनी बता, जब पिशाचनी से ब्याह करने पड़ रहा हूं। अर्जुन ने सोची ब्याह कर ले, जो अंदर मौका मिल सो तो भाग ले हैं। ब्याह करो इनके 60 लड़का भाई। कितने 60? हमारे पंडित जी हरे बैठे हैं। हर साल जो पंचांग में संवत्सर बदलत है 60 संवत्सर होते जी। अर्जुन और माया के बाल बच्चे हैं। 60 मोड़ी मोड़ा घेरे रे। अर्जुन रो रहा बीच में। एक दिन अर्जुन को खबर आ गई का देखो अर्जुन ने कि वह पिशाचिनी किया गई कि हम शाम को आ रहे हैं और हम पूरे मोड़ी में रोत न मिले, सबको बना खुआ दियो। अर्जुन रोत रहा है, सुबह भी चल आता रहा है। वह कह गई थी ना हम शाम को तुम्हें उल्टी आगी में लटके हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि शाम को भाई आई पूरे मोड़ी मोड़ा चिचे आ रहे हैं। सुने अर्जुन के दो ही घोड़े बांध के पेड़े से बांध के आगे लगाई रही थी। जो अर्जुन को खबर आ गई कि मैंने भगवान से कही थी
कि माया भाभी से मिलवा दी जाई तो नहीं। जो इतनी खबर आई सो दूसरे समय अर्जुन कुर्सी पे भगवान डमरू बजा रहे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत कूद के चरणों में गिरे, बोले कन्हैया तोरे हाथ जोड़े। आज तो जब माया भाभी हमारे घरे आई सो आई, अब छिड़किया न चढ़े हमारी जिंदगी में, न हमें उसे रिश्तेदारी पालने न हमें मिलने। भगवान बोले सुभद्रा और सुनो, समय समय पर हम अर्जुन का सहयोग भी करते हैं। बोले कैसो? एक बार का भाव, अर्जुन एक वाटिका में फूल चुन रहे थे, हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी को तरफ विनोद को मन होगा, हंसी मजाक को। अर्जुन से बोले ये फूल कैसे तोड़ रहे? हमसे बिना पूछे तुमने फूल कैसे तोड़े? हम हुआ है बगीचा। अरे तो अर्जुन बोले पूजा को तोड़ रहा है। हनुमान जी बोले भली पूजा को तोड़ रहा है, पर हमसे बिना पूछे काय तोड़े? कौन की पूजा को तोड़ रहा है? बोले बांके बिहारी की। हनुमान जी बोले तो तोड़ ले। अर्जुन बोले काय? अब बोले जब तुम आओ भगवान ही चोर है तो तुम तो चोरी कर हो ही। अर्जुन बोले तुम सुनो, हिसाब से बात करियो, तुम को आओ। हनुमान जी बोले रे भैया राम जी की सेना में हथे बंदरा, जब से तई दे रहा है। अर्जुन बोले तो तुम क्या कह रहे, हमारे ठाकुर जी चोर हैं? तुम को शर्म न लगी रे? तुम्हारी सेना में वे हनुमान जी जैसे बने रहे और राम जी को पुल बनाने पर हो। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते? बोले हम बाणों को पुल बना देते। हनुमान जी बोले अर्जुन तुम पता है रे तो को हतो? बोले को द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास ओके हेरी वाहन निसठ सठ जाम बंत बलरास। अर्जुन बोले को हो तो हम निकार देते। हनुमान जी बोले तो सुन ले, फिर तुम जितने बंदरा निकारते तुम अकेले हमें निकार दे तो हम तुम्हें जान जाएं। फिर अर्जुन बोले तो कछु हार जीत। हनुमान जी बोले तुम बताओ। अर्जुन बोले तो सुनो, अगर पुल टूट गओ तो हमें तो चिता बना के जल जे। हनुमान जी बोले ने टूट है तो तुम जो के हो हम वो कर हैं। अर्जुन ने एक बाण निकाला, एक बाण के करोड़ों बाण सागर पे पुल बंद गओ। हनुमान जी ने कही जय श्री राम और जो पांव धरो। पुल को पता नहीं पर उन्हें कहां गओ, चरमरा गओ सब रो। हनुमान जी बोले अब क्या कर रहा है? अर्जुन बोले क्या कर रहे मारे हैं? हनुमान जी बोले चलो हो गई मजाक, हमको उसे ने कहे हैं। अर्जुन बोले नहीं है तो हम बात बारी मारे हैं। अर्जुन लकड़ियां भी न लगी, चिता बनावे। हनुमान जी ने बांके बिहारी से कही कि सरकार आओ आप तो हमें जाना, तो हम तो मजाक कर रहे थे, वो तो अब सांच उम्र भी तैयार हुआ। आओ सो भगवान मां से ब्राह्मण को रूप धर के साधु को आ गए। अर्जुन बीन रहे थे लकड़ियां। भगवान बोले जल्दी जल्दी बीनो। अर्जुन बोले काय? बोले कहां करे बनावे नहीं बीन रहे, अब वो चिता बनावे बीन रहा तो। अर्जुन बोले कहां करो नहीं बन रही, हम मारे यार आए। भगवान बोले काय मार रहा है? अर्जुन बोले को वो बंदरा बैठो। हमारी उस शर्त लगी थी कि अगर पुल टूट गया तो हम मर जाए। भगवान बोले मर जाओ चज्जे बात बारी को। हनुमान जी बोले दद्दा तुम्हें सोना जा भी बुलाओ, तुम और सर जा रहा यार करे, मरा ही जाओ चज्जे बात बारी को। भगवान बोले नहीं नहीं बात को मारो न मरो तो क्या मतलब, मर जाओ चज्जे मर जा बीनो जल्दी जल्दी। हनुमान जी बोले दद्दा समझाओ आरो को। भगवान बोले पर अर्जुन मर काय रहे? बोले हमारों में शर्त बंदी थी। बोले दो ही जनों में? बोले हाँ। तीसरो कौन गवाए है तो? बोले नहीं तीसरो कौन गवाए ने तो। भगवान बोले तो काय की शर्त, जब तीसरो है तो ही ने फिर से बंद सका शर्त। हनुमान जी बोले हाओ। अर्जुन बोले हाओ। तो अब हम गवाए कहा है, हम कर रहे फैसला, बनाओ पुल। अर्जुन ने फिर बाण निकाला और एक बाण के लाखों बाण। हनुमान जी ने एक एक रोम में हजार हजार कुंटल के पत्थर बांधे और कहा जय श्री राम। एक पांव धरो पुल हलो तो मनो टूटो ने।
हनुमान जी ने और जोर लगाया, जय श्री राम, दूसरो पांव रखो, पुल हलो तो पर टूटो ने। हनुमान जी ने कहा, देखो कि पुल के नीचे से पानी में खून की धार बह रही है। हनुमान जी ने जो पुल के नीचे देखो, बांके बिहारी कंधा लगाए खड़े हैं पुल के नीचे। हनुमान जी उतर के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, देखो हनुमान, तुम यहाँ हमारे बहुत खास, तुम क्या हुआ उतार ससंग रहे, तुम हमारी ने माया में मोहित हो, तुम सब जानत ये अर्जुन की है नई नई भारती, और कहूं ये को विश्वास टूट गओ तो गड़बड़ हो जाए ये से। हनुमान जी बोले, सरकार ठीक है। अर्जुन बोले, तुम हार गए शर्त। हनुमान जी बोले, हाँ हार गए, अब बताओ, तुमने कही थी कि तुम जो कर हम कर हैं। हनुमान जी बोले, मंजूर है। अर्जुन कछु कहते भगवान खड़े थे, बोले कछु न मांग लियो। बोले फिर, बोले इनसे जो वचन हरवाओ कि जब महाभारत को युद्ध हो जाए सो तुम्हें हमारे रथ पे बैठ के हमारी रक्षा करने पर है। हनुमान जी तुरंत भगवान की तरफ देखे, बोले वहां के बिहारी सरकार, हम जान गए जब पूरी लीला तुमने करवाई हम जान रहे थे, हमने तुम्हें यहाँ बुलाओ, रचना तो तुम्हारी आए सो फंसा हम यहाँ गए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध होगा तो अर्जुन की भगवान रक्षा भी करत रहे। और भगवान बोले, सुनो देवी, अर्जुन जैसा मेरा दुनिया में दूसरा कोई भक्त भी नहीं। अर्जुन को भजन पता है कैसे हुआ? तो एक बार बहुत समय हो गया तो अर्जुन बिहारी जी से मिलवे गए द्वारका। बैठ के चर्चा भई, और जैसा ही चर्चा भई, अर्जुन बोले, प्रभु हम बहुत थक गए, अगर आप कहो तो हम तना लेट लाएं। भगवान बोले, हमारे कमरा में चली जा, सो रही हो। अर्जुन लेट गए। इतने में आई रुक्मणी, बोली प्रभु प्रसाद बन गओ। भगवान बोले, देवी सुनो, ऐसो नियम है कि घर में अगर मेहमान हुए अब भोजन कर ले तो मांस के तुल्य मानो जाते। अर्जुन मेहमान है, वो बुला ले आए। रुक्मणी जी बोली, हम जा रहे बुलावे। और जो रुक्मणी महल में गई तो का देख रही, अर्जुन सो रहे हैं, नींद लगी है, आंखों में से आंसू बह रहे और ओंठों में से आवाज निकल रही है, श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो। रुक्मणी ने दो ही हाथ जोड़े, बोले, धन्य है अर्जुन, हम और जगत में भगवान को नाव नहीं ले रहे और तुम सोवे के बाद भी भगवान को नाव नहीं भूल रहे। रुक्मणी ने सोची, खा ले जब उनको खाने हुज्जे, हम तो भजन कर रहे हैं अर्जुन के संगे। कभी किसी संत के साथ कीर्तन करने का मौका मिल जाए, किसी भजनानंदी के साथ कीर्तन का मौका मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। बैठ गई रुक्मणी, उतई बेबी कीर्तन करने लगी। सत्य भामा आई सुबह अपनो लहंगा पकड़ के उतई नचन लगी। 8 रानी आई बुलावे अर्जुन को, 8 कीर्तन में बैठ गई। 8 पटरानी बैठ गई कीर्तन में। इतने में आए नारद जी। कहा, प्रभु आज माताएं नहीं दिखा रही, कहां गई? भगवान बोले, रे पता ही नहीं है क्या हो रहा हो, जो आ रहा हो, जो जा रहा हो वो लौटा ही नहीं रहा हो, जो भी जा रहा है वो लौटा ही नहीं रहा हो। जय जय विराज सर्वजीत भैया विराजो। हमारे जिला सदस्य महोदय भैया सर्वजीत सिंह जी कनोनी, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले, प्रभु हम जा रहे हैं बुलावे। और जो नारद जी गए तो क्या देख रहे हैं, कौन रो रहा हो, कौन नच रहा हो, कौन गा रहा हो। नारद जी ने सोची, भगवान भली नाराज हो जाए हमसे, मन जो मौका तो हम भी ने छोड़ कीर्तन को। सुबह भी बैठ के उतई तमूरा कीर्तन चालू हो गो के हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि
नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। है सारी सृष्टि यही पुकारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। है सारी सृष्टि यही पुकारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। नमामि कृष्ण नमामि राधे। भगवान आए और भगवान ने जब वहां का माहौल देखा तो भगवान चुपचाप अर्जुन के पलंग पर बैठ गए और अर्जुन का पैर उठा के अपनी गोदी में रख के दबाने लगे। अर्जुन की नींद खुली, चरणों में लिपट गए, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले अर्जुन, अगर कोई धोखे से मेरा नाम ले देता है तो मैं उसके लिए पागल हो जाता हूं, पर तेरे जैसा जो भाव में मेरा नाम ले उसके लिए मैं क्या दे दूं, इसलिए प्रति उपकार करो का तोरा। भगवान बोले तो भजनानंदी है। अच्छी पट्टी पढ़ा के भगवान ने, और भगवान पहुंचे हस्तिनापुर से, अर्जुन को पट्टी पढ़ाई। तीसरे दिन अर्जुन अच्छे जटाजूट तिलक चमीटा लेके द्वारिका आ गए। किसी ने कहा कौन हो? अर्जुन बोले त्रिदंडी। जय जय महाराज, बिराजे। त्रिदंडी हैं हम। अच्छा, अर्जुन छीन रहे थे पूरी द्वारिका को, और अर्जुन को ने छीने सो जे को जाए अर्जुन कहे और फलाने कैसे हो? और वो जाने बाबा तो भारी चमत्कारी है, मैं नाव से बुला रहा हूं। कहा तुम्हारे तो 2 बाल बच्चे हैं, और वो तो पांव में गिर पड़े। बोल बिल्कुल तुम और सीखने हो तो हम बताएं जरा जकला हाथ देख बेगी, हम तो परत है ना, पर्चा भी बना दे मन हमें करने नहीं जी तमाशे। मन तुम्हारा सिखाएं दे रहे जी, विशेष कर इन के हाथ देखने हो तो हाथ पकड़ के इतनी कज्जो माता जी तुम दिल की बहुत साफ हो। गुरु जी हम क्या बताएं, वह तो भगवान जाना। तो माता जी तुमने सबको अच्छो करो है, पर तुम्हारे संग अब हम क्या बताएं गुरु जी, हमारी देवरानी ने क्या करो है वो तो हमसे पूछो। माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ, मनो तुमको हाँ गुरु जी जा तो है, अच्छी तारीफ करत जा। अकू जाके दे कि महाकपटनियां धरी, तुरंत लड़ बैठ। बताओ गलत कह रहे हो? जो भी आता अर्जुन नाम से बुलाते। बलराम जी की खबर पहुंची कि दाऊ भारी बड़ा उत्तरदंडी आओ है। वो तो जातक बता रहा हो कि कौन की ससुराल कहाँ है, के बाल बच्चे हैं, कहाँ बेनोई है। बलराम ने सोची तो हम भी दर्शन करें आज, जब इतना बड़ो संत द्वारका आओ। बलराम जी गए, महाराज जी प्रणाम। अब अर्जुन को पसीना तो आगा, मनो दम बांध के बोले और बलराम कैसे हो? और दाऊ ने कही मोरो तक ना जाना तेरी बाबा तो पहुंचो भाव है। और रेवती कैसी हैं? और बलराम ने कही जो तुम्हारे घर की तब ना जाना। एक सेवक से कही जाओ तब न जल्दी हो मैं कन्हैया लो ले आओ, इतना बड़ो संताव है, आशीर्वाद मिल जाए। एक सेवक गाओ, बोले सरकार दाऊ ने बुलाओ है, एक तरदंडी आए हैं। अब भगवान को तो पूरा पता है तो कि तरदंडी का आए वो अर्जुन आए पाखंडी, पर अब जाने पर हो गए। महाराज जी प्रणाम। अर्जुन बोले और कन्हैया कैसे हो? और बलराम ने कही ना को ने बताओ नहीं है। और कन्हैया 16,108 ठीक है? बलराम जी ने कही। बलराम जी बोले महाराज तुम्हारे चरण हमारे महल में पड़ जाए तो हमारा जीवन धन। अर्जुन बोले नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाता। भगवान ने दही पीछे से घुटी के उत्ता ही बतिया जो जितनी हमने कही है, अपन को अलग से कुछ नहीं करने आए। बलराम जी बोले मैं जाता तो किसी के घर नहीं, पर तुम्हारा भाव दिख रहा है तो तुम्हारे घर चलेंगे।
आगे आगे त्रिदंडी अर्जुन, फिर बलराम, फिर कृष्ण। इतने में आ गो दाऊ को कछु काम। बोले कन्हैया सीधे महल लेके चलो, हम अब तैयार है। सुबह के गए थे बलराम जी के महल की, और भगवान पहुंचे सुभद्रा के महल में लेकर। बोले बहन, दाऊ ने बहुत बड़े संत पहुंचाए, दर्शन करो, हम अब तैयार है। अब अर्जुन बैठे अच्छे, अब संत बने। सुभद्रा ने सोची लग तो रहा है अर्जुन जी सो, मनो अर्जुन का बाबा बन है, मनो नाक बिल्कुल अर्जुन जी ऐसी है, मनो अर्जुन का बाबा बन है, आंखें मनो अर्जुन जी ऐसी हैं। सुभद्रा ने सोची हम परीक्षा कर रहे थे। बोले महाराज जी तुम बैठ गो, हम अब तैयार है। अर्जुन बोले हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। अर्जुन बैठ गए, सुभद्रा गई दरवाजे। उतने से बोली कहा है अर्जुन? बोले क्या है? सुभद्रा बोली जो क्या नाटक करे। बोले तुम्हारे भैया ने कही थी कि तुम अपहरण कर ले जा। हाथ पकड़ा सुभद्रा का, ले गए। एक सेवक गौ, भगवान बैठे ही थे दाऊ के। दाऊ वो बाबा तुम्हारी बहन को भगा ले गौ। बलराम ने धरो हल पे हाथ। भगवान बोले दाऊ एक बात बताओ, तुम्हें को नहीं जाने और फिर हमें को नहीं जाने, और जो अपनी बहन को अपने घर से भगा ले गौ तो हल्की पतरी हस्ती तो कहा ही नहीं। भगवान ने सोच कहूंगी तई दब जाए बात। बलराम बोले कन्हैया अगर आज काल भी होगा तो उसको बलराम का सामना करना पड़ेगा। चलो अब रथ दौड़ी। सुभद्रा बोली कि अर्जुन एक काम करो, हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाई है, सो हम हाँक रहे हैं रथ, हम रथ हाँक रहे हैं और बड़ा मंगलमय अवसर है। हमारे सागर जिले के बड़े धार्मिक सदमार्गी गौ संत सेवी मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी की गृह स्वामिनी हमारी भावी मां श्री सविता सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है, और शायद ये तो आपका मायका है। तो ये तो सब आपकी सखी सहेली मैया बाबा भैया हैं। बहुत बहुत मान भाभी मां श्री सविता सिंह जी गोविंद सिंह राजपूत मंत्री महोदय जी का। विराजो विराजो विराजो। वृंदावन बिहारी लाल विराजिए। जय 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 प्रभु जी। हमें यार एक वो पर्चा धरे थे, क्या है वो टैंकर वालों फिर से लेके दी को पता ही नहीं है क्या है। गुड़ मुड़े आग पे अरे हमें दिखा रहा है, कौन मुझे दिखाती नहीं है कि मूतिया बिंदिया भाव। इतो बड़ो टैंकर ने देखे तो हम फिर मेरे चिंडाल लें आंखों में। ये कह रहे टैंकर दिखा रहा हूं मैं, पैसा दिखा के को कितने चढ़ा रहा हूं आरती में ते ऐसे कि कौन ने 5 को चढ़ाओ, कौन ने 1 को चढ़ाओ। सुभद्रा ने कहा अर्जुन आओ, सब संत मूर्तियां पधारी हैं, दंडवत है, प्रणाम है। विराजिए महाराज जी, विराजो सरकार। देव भैया उचित आसन देव।
विराजो विराजो। सुभद्रा ने कहा, अर्जुन मेरे भैया ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है, तो मैं गाड़ी चलाती हूं, तुम लड़ाई लड़ो। अर्जुन लड़ाई लड़ने लगे और सुभद्रा रथ हाँकने लगी। जैसे ही पास में आए, अर्जुन बोले कि भगवान बोले, दाऊ तुम कह रहे थे कि अपनी बहन को बाबा भगा ले गो। बलराम जी बोले मतलब? बोले तने उते देखियो। बोले का? बोले रथ तो अपनी बहन चला रही, हमें तो ये सो लग रहा हो कि अपनी बहन बाबा को भगा ले गई। बलराम जी तिरछे देखे, बोले कन्हैया सही बताओ बात का है। भगवान बोले तो अर्जुन आयो, तुम्हें पता है? तो बोले आओ। दाऊ हमारी इच्छा नहीं थी कि अपनी बहन दुर्योधन से ब्याह ही जाए, क्योंकि वो दुष्ट राजा है। पहले ही कहा न कही। अब भगवान बोले वह बात ही नहीं खुली। अर्जुन ने कोई इशारो कर दो, भगवान ने के भेद खुल गओ। अर्जुन तुरंत रथ से उतर के आए। बलराम जी बोले आओ त्रिदंडी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले दाऊ हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, इनकी गलती है, इनने कही थी के हरण करो। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ऐसे तुम्हारे दादा अर्जुन और तुम्हारी दादी सुभद्रा का मंगलमय विवाह पूर्ण हुआ। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, अंतिम उपदेश और सुखदेव जी का जाना, तक्षक नाम के सर्प का आना, परीक्षित को काटना और परीक्षित के प्राण तो पहले ही प्रभु में लीन हो गए, शरीर का नष्ट होना, फिर जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ करना, जतकारु नाम के ऋषि की कथा, वासुकी नाग ने एक जतकारु नाम की कन्या को प्रकट करो, जतकारु नाम की कन्या और जतकारु नाम के ऋषि, इनका विवाह हुआ और इनके यहां आस्तिक ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने आकर के उस यज्ञ को रोका। कद्रू विनीता की कथा बताई गई कि सांप क्यों जले। इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके 51 पुष्प बना करके, जो खिमलासा में 51 शक्तिपीठ हनुमान जी महाराज के हैं, एक एक पुष्प कथा का उनके गले में हार बनाकर और वाणी अपने उनके चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबके लिए। इन 7 दिन में अगर हमारी बात तुम्हें खराब लगी हो, और बात तो लगी हुज्ज काश हम सीधे बोलत नहीं है, बात तो बहुत ही खराब लगी हुज्जे, वो तो तुम्हारो भीड़ में आ रहा था, हमने तुम्हारे धर दे पत्थरा हम पे उठा के मार दे आदमी को पत्थरा पूरी हुए। तो अगर इन 7 दिन में हमारी बात तुम्हें खराब लगी हो, माफी नहीं मांग रहा है मैंने रज्जो, हम भी महाराज नहीं क्या कि हमें माफ कर दी, काहे की माफी आपी सुधर जज्जो। बिल्कुल दूसरी बेर हमारी कथा में नहीं अज्जो, हमें बोला अज्जो ने। मानो जो बात तुम्हें खराब लगी हो, अगर तुम अपने बाप से बेर बांधे हो तो घरे जाकर मूड धर के पांव पर गयो, मताई से बेर बांधे हो तो मूड धर के पांव पर गयो, भज्जा से अगर बेर बांधे हो और तना बहुत मानवता जिंदा हो, आत्मा मर गई हो, पूरे सुंगरा हो गए हो, क्या किलो अपनो ही पेट दिखा रहा हो, भिष्टा खावे सुंगरा को अपनो पेट दिखाते हो, कोने बाल बच्चों से मतलब, वो तो खुद खाते। तो अगर तुम पूरे सुंगरा हो गए हो और तुम्हें अपनो पेट दिखा रहा हो,
और को तनक बहुत जिंदा हुए जमीर, और अगर बड़े भज्जा से बेर बंदो हुए तो आज जाके मूड धर के पांव पर लियो कहियो भज्जा हमसे गलती हो गई, जो सब तई दे दिया मनो तुम्हारा प्रेम हमारे संगे जे है। और अगर तुमसे छोटे से बेर बंदो हुए तो आज जाके दो ही हाथ खोल को गरी से लगा लियो, तो कथा सफल कहाई। ऐसे फूला खाए से कच्छू नहीं हो रहा, आओ ऐसी बूंदी मिली फूला तो तुम्हारे तेल से लेके खा लीजिए। बताओ जी 2-2, 500 चढ़ाई इतनी में तो आउते 2 बोरी से पूरे घर के खाते फूला, इतने तो 4 ही मिली। ऐसे फूला मूला खाए से बीमार नहीं उतर रहा को। तुम्हारे कहूँ सास से ने बोला थो तो आज से बोलन लगी हो, और न रात में जहर पी के कल मर जज्जू। पी लियो जहर मार जा काय खोजी रही। इतने से जाके सास के पांव पर यू कही मम्मी गलती हो गई, अपन लड़वी भिड़ भी मनु बेर ने बांध भी। लड़ लेना झगड़ लेना, पिट जाना पीट जाना, पर बेर मत बांधना, क्योंकि जिसके घर में बोलचाल बंद हो जाते हैं उसके परिवार के सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी भी परिवार में बेर मत करना। लड़ो भिड़ो वो तो सब अच्छी चीजें हैं, बेर भर न बांधियो। लड़ भिड़ के घंटा 2 घंटा बाद संहासद बोलने लगी बस। खूब प्रेम से जिंदगी जियो आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य यजमान श्री रतिराम जी कुशवाहा, उनकी धर्म पत्नी माता जी सुमत रानी जी, उनके दोनों सुपुत्र धर्मेंद्र कुशवाहा जी और मीनू कुशवाहा जी, पूरा कुशवाहा परिवार, सभी सहयोगी जन, सरपंच महोदय जी, साईं मैरिज गार्डन वाले महेंद्र भैया, मोहन भैया, दिनेश जी, राजीव जी, पप्पू भाई और समस्त जो भी कुशवाहा अब इन्हें भगो कहां चले। इतनी भर कह दे कि कथा बंद आदमी है, सो भगतने से 20 साल की जमानत हो गई हुई कि सूरज गए रही आज की तो कट गए 2-3 घंटा। तन और बैठे रहो, 2 मिनट तो नहीं बैठ सकत। अब वैसा ही टाइम नहीं भाव जावे को। अब 4 बजे हैं, हमने कहा से 4:30 में बैठी रही। अच्छा मेला की भरी हुई जगह है कि जलेबी ने बड़ा जाए आ खरीदना है। 2-5 मिनट और विराजो। सबके लिए हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। साउंड वाले भैया के लिए अब नाव तो लिखो ना, आहूजा लिखो है, काजल, अच्छा इतने या लिखो रही। अब मुँह में कौन संजय आए को तरफ को देखे। अच्छा उते भी लिखो। काजल साउंड सर्विस खिमलासा थाना प्रभारी महोदय जी एवं संपूर्ण स्टाफ को धन्यवाद। विद्युत विभाग खिमलासा, साहू टेंट हाउस, श्री निर्मल कुशवाहा जी, LCD वाले, काजल डीजे, साईं मैरिज गार्डन वाले महेंद्र मोहन कुशवाहा जी, उमेश नेकवार जी मेला व्यवस्था, शंकर लोहार जी और पंकज महाराज जल व्यवस्था, केशव प्रजापति जी कैमरा व्यवस्था, मेहरबान राजा ट्रैक्टर व्यवस्था, दीपक कुशवाहा फ्लावर डेकोरेशन। अब इनमें से एक को थप्पड़ी नहीं बजाने अपन को, भाई ने महाराज को बजाओ। कहा से हमने भी गिनाए हैं फ्री में, तो हमने कहा तुम्हें सुना ही नहीं कहा कोई एहसान। अब भाई रुपया ले रहे दादा से ने डीजे वाओ को थप्पड़ी बजाओ, कौन तुमने फ्री में लगाओ, पैसा नहीं ले कहा कोई थप्पड़ी बजा रहा है ने हमारे संगीत बारों बजाओ जी, हम संगे ने दादा हारे हैं भाई ये फ्री में नहीं बैठे। कहा उनकी थप्पड़ी नहीं जी, हमारे महाराज हरे आए फ्री में भी भर रहा झूलना में चल रहा। उनको ने भगवान दिखा रहा हो, उनको तो ऐसा लग रहा हो कि टाठी भरने लेके भग जाए को। ताली को के लाने नहीं ने हमें ने टेंट वाओ जी पैसा ले टेंट वाए हम कहते चुका ले लें पैसा सब ले हैं। ताली तो उनके लाने बजाओ जिनने ते बिछाई बिछाई होए और ते बिछाई उठाई होए।
सही सेवा तो उनकी आए। अपने पहले आके वे तुम्हें बिछाई लगा गए, अपन तो अच्छे हम वही गाड़ी में बैठ तुम्हारे भग जाओ, वे बेचारे 10 बजी रात नो ठंड में फट्टी बीनत फिरे। तो एक बार जोरदार तालियां उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनका नाम भी मंच से नहीं लिया गया, पर मेहनत उनकी सबसे ज्यादा है। तो उनके लिए मंच से साधुवाद है, धन्यवाद है। और सांवरे सरकार गौशाला सुर्खी, जिसकी संरक्षक सही है, हमारी गौशाला की संरक्षक आदरणीय भाभी श्री सविता सिंह जी, हमारे गौशाला परिवार से भैया सुधीर यादव जी, हमारे कनौनी से भैया उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पर गौशाला के लिए एक टैंकर मिला है भाभी जी। श्री तिलक सिंह जी पत्नी प्रवेश रानी, पुत्र अनुराग सिंह जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, कुंजन सिंह जी पत्नी सुगंधरानी सरपंच, पुत्र अभिषेक सह पत्नी नीलू जी, नारायण सिंह जी पत्नी सरस्वती देवी, पुत्र गुलाब सिंह जी, ग्राम लहट वास, महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज। जो हमसे किया तो नहीं बनाती यार, हमने कल भी कही थी, जो शब्द है तुम उन्हें समझ रही हो, इंडस्ट्रीज। हाँ, एक तो हम पढ़े लिखे नहीं है यार, क्या करें, खिमलासा। उनकी तरफ से ये टैंकर भेंट हुआ है। तो मैं आदरणीय भाभी जी से, सुधीर भैया से, तो सर्वजीत जी से निवेदन करता हूं कि उनको एक पुष्पहार पहना करके स्वागत करें। इन्होंने आपकी गौशाला के लिए दान दिया है। और हमारे मंत्री महोदय जी तो ऐसे कहा है कि अपन ने सोची और उते काम होगा। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे दो मिनट अभी कोई उठेगा नहीं, मेरा निवेदन है। पुराण को दर्शन भर कर ले, बिना भागवत को दर्शन करे ने भगो चाहिए। 2 मिनट भागवत जी को दर्शन कर लो। अब तन्नक रुक जाओ, तन्नक हमारा निवेदन है, 2 मिनट रुक जाओ। फिर खूब माल और माला, जितो माल ले आए हो आज सब चढ़ा के चली जज्जू। 2 मिनट को बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए सभी। सभी खिमलासा के भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हमारे मंत्री जी की भी ससुराल है, और भाभी हमारी भी ससुराल है। ताई नाउखेड़ा में मम्मिया ससुराल है सगी, हम कल ले गए थी रात में ससुराल है। तो अब ससुराल को तो जलवाई अलग होते है। तो ईमानदारी बताएं तो सुधीर भैया बैठो, हम बताएं ससुराल क्या है। ससुराल में बेज्जदा हरो, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काय हो, और जब भी वो जात है छुट्टी का में पैसा मिलत। बताओ ऐसा काय हो। ससुराल में दामाद को ऐसा सम्मान होते कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे उठा लेगा, वो को सम्मान न हुज्जे। और बार बार ससुराल वाले ऐसे पैसा देते हैं कि दद्दा किराओ ले ले, मनु संगे लुआ जाए तो छोड़ क्यों नहीं जाया सुख की सार। ससुराल में तो आनंद की बातें हैं, ऐसे ही हंसत रहियो। मैं निवेदन करता हूं 2 शब्द भाभी माँ
अपनी सखी सहेलियों से और 2 शब्द सुधीर भैया, इसके बाद फिर हम आरती करेंगे, ग्रंथ का आपको दर्शन कराएंगे। आओ तो सुधीर भाभी जी कह रही, पहले सुधीर भैया। बोलिए भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। वैसे ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन देने जैसी बात है। महिलाओं की उपस्थिति निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। गुरुजी की, विपिन बिहारी जी की कथा में महिलाओं की उपस्थिति ना हो और 2-4 ऐसी बातें ना हो जो घर तक जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं। वैसे ये राम कथाएं, कृष्ण कथाएं समाज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संस्कृति की गंगा यहाँ से निकलती है वो आपके परिवार तक यहाँ तक पहुँचती है। पुरुष तो 2 के 4 में उलझा है, आप महिलाएं ही हैं जो समाज को बनाने का प्रयास कर रही। आप सबको बेहद साधुवाद। गुरुजी से बहुत लंबा परिचय है, शुरुआती जिंदगी से इनकी। ये भी मतलब ये कहें कि हमारे यहाँ के सागर जिले के सबसे बड़े संत आज की तारीख में हैं। धन्यवाद। आदरणीय भाभी जी, नहीं तो कहो दो सब। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राम राजा सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, और भागवत महापुराण की, जय हो। और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरुजी, आदरणीय हमारे सुर्खी के बहुत बड़े संत, राष्ट्रीय संत बन गए हैं, ये कोई मामूली संत नहीं है। उनके चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर अपने मायके में आपका स्वागत करती हूँ और वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी हमारी मायके की सखी सहेली बैठी हैं, दोनों